जन्म अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में हुआ, अतरौली तहसील में। मेरे गांव में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव। बिजली नहीं है। यूपी का रहने वाला है। हमारे देश के 4 लाख गांव में बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में किसान अपनी जिंदगी बिताता है। हम यहाँ एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है। हमारे देश के करोड़ों किसानों को पंखा और एसी की हवा का सुख उपलब्ध नहीं। वो टैक्स पेयर हैं इस देश के। आप भी टैक्स पेयर हैं, वो भी टैक्स पेयर है। वो भी आपको पूंजी उत्पादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, अन्न पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी उसको बिजली नहीं है। और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपए लीटर का, जो बनता है 12 से 15 रुपए लीटर का। अगर 12-15 रुपए लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है, जो कंपनियां बताती हैं अपने आंकड़ों से, तो किसानों को वो 35 रुपए लीटर में क्यों दिया जाता है? जो किसान आपको लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी पैदा करके दे रहा है, उसके लिए आप इतनी सुविधाएं भी नहीं कर सकते। डीजल उसके लिए महंगा, यूरिया डीएपी आपने बहुत महंगा कर दिया, सुपर फॉस्फेट उसके लिए महंगा कर दिया। उसकी जिंदगी का हर चीज जो वो बाजार से खरीद रहा है महंगा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। यहां आप में से कई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं। माफ करिएगा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम 2 बोरा गेहूं बेचना पड़ेगा, तब आप शिविर में आ सकेंगे। कितने किसानों को 2 बोरा चावल बेचना पड़ेगा, तब आसाम से चलकर वो यहां हरिद्वार तक शिविर में आएंगे। 2 बोरा जिसका चावल बिक जाएगा, उस 2 बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल भर खाना खाएगा। उतना 2 बोरा चावल बेचकर वो कुछ 1,000, 1,200-1,500 रुपए पाएगा, तब यहां शिविर करने आएगा। और वही किसान को लाइफ बॉय साबुन 15 रुपए का बेचा जाएगा, उसका गेहूं 11 रुपए में बिक जाएगा। साबुन खरीदेगा तो 15 रुपए का, गेहूं बेचेगा तो 11 रुपए का। 1 किलो गेहूं बेचकर एक साबुन नहीं खरीद सकता। इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप सोच सकते हैं? वो 1 किलो गेहूं बेच के एक साबुन नहीं खरीद सकता। 1 किलो गेहूं बेचकर एक वॉशिंग पाउडर 1 किलो का डब्बा नहीं खरीद सकता। मतलब क्या है? उद्योगों में पैदा होने वाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती हैं और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है, तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा, तो हमेशा वो घाटे में रहेगा। और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूंजी उत्पादन कैसे करेगा, बताइए मुझे। तो पूंजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश में। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग का अपमान किया। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी, उसके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी। बिजली की सुविधा उसको नहीं, सड़क की सुविधा उसको नहीं, पानी की सुविधा इसको नहीं। कितनी किसानों की मां बहन बेटियां हैं जो 1-1 बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं इस देश में। मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैंने संपूर्ण भारत देश का भ्रमण किया है। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों गांवों में मैंने ये दृश्य देखा है कि किसी माता को, किसी बहन को 1 बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब उसको 1 बाल्टी पानी मिलता है। सवेरे 3:30 बजे उठती है, 1 बाल्टी पीने का पानी लाती है, सवेरे का खाना बनाती है, फिर खाना बना के 1 बाल्टी पानी के लिए निकलती है, फिर 1 बाल्टी पानी लाती है, दोपहर का खाना बनाती है, फिर दोपहर का खाना बना के 1 बाल्टी पानी के लिए निकलती है, शाम को वापस आती है। 3 बाल्टी पानी लाने में उसका 24 घंटे में से 12 घंटे खर्च होता है। और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां इकट्ठी होती हैं, वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर फोड़ दिए जाते हैं। किसानों को क्या सुविधा मिल रही है? उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता, उनको चलने को सड़क नहीं मिलती। उनके घर में उनकी मां का, बहन का, बेटी का प्रसव हो, बहन और बेटियों का प्रसव हो, तो दाई की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है। आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो मां को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन, तो ये उसको बधाई है, उसको साधुवाद है, उसको चरण छूने का मन करता है, उसके चरणों में सिर झुकाने का मन करता है। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है। आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिलमिला जाते हैं। यहाँ 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है, और वहां घंटों घंटों अंधेरे में वो जिंदगी बिताते हैं, चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं, कभी उफ नहीं करते, कभी बस नहीं करते। इतनी असुविधाएं, इतने शोषण के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी? एक ही है, वो किसान है और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है। मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपए का है, लेना है ले लो, नहीं तो आगे चले जाओ। किसान न गेहूं का भाव तय कर पाता है, न चावल का, न चने का, न दाल का, न मटर का, न तिलहन का, न दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन करके, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये किसानों की फसल का भाव तय करता है। इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो तय करता है कि गेहूं 1100 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, चावल 700-800 रुपए क्विंटल, जो भी तय होता है वो सेक्रेटरी तय करता है। एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था, नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। उसको मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का सेक्रेटरी। क्या काम है? तो उसने कहा भाव तय करता हूँ गेहूं का, चावल का, चने का, मटर का। तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तय करते हैं? तो उसने कहा गेहूं का भाव तय करना बहुत आसान, पिछले साल का जो भाव होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट जोड़ देता हूं, नया भाव तय हो जाए, बहुत आसान। फिर मैंने कहा पिछले साल का, तो उसने कहा उससे पिछले साल का भाव लेता हूं, इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं। तो उसने एक थ्योरी बता दी। तो मैं पूछा भाई सबसे पहले साल का भाव तय किया उसका कैसे किया था? तो उसने कहा उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत, सुपर फॉस्फेट की कीमत लगाई, बीज की कीमत लगाई, पानी का खर्चा जोड़ दिया और ये सब तय कर दिया। मैं पूछा किसान की मेहनत? तो उसने कहा मेहनत क्या, किसान तो अकुशल श्रमिक है, उसकी मेहनत का क्या? इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा। उसने कहा किसान की मेहनत का क्या, वो तो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर की कीमत तो हमारे यहाँ लेबर से भी कम है। रोजंदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं? 60-70 रुपए। मिनिमम गारंटी योजना में कितना? 100 रुपए। तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तय होती है। आपको मालूम है जब गेहूं का भाव तय होता है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको ये किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है, अनस्किल्ड है? किसने बताई, किसने बनाई ये डेफिनेशन? तो उसने बेशर्मी से कहा अंग्रेजों ने। अंग्रेज तय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनस्किल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी, इसलिए किसानों के गेहूं की कीमत साबुन से भी कम रहती है। किसानों के चावल की कीमत वॉशिंग पाउडर से भी कम रहती है। किसानों की दालों की कीमत फेयर एंड लवली क्रीम से भी कम रहती है। आप सोचो ना कितना बड़ा शोषण है। 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदे तो 1 किलो दाल भी नहीं आएगी, उतने में 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत है इस देश में। 75 ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए। 12 से 25 रुपए 75 ग्राम है वो, 1 किलो नहीं है। एक तो